एक कहावत आप लोग सुने होंगे, एक कंपनी में कोई मशीन ख़राब रहती है, वहाँ के जितने इंजीनियर रहते हैं, जितने लेबर, जितने वर्कर रहते हैं, उस मशीन को ठीक करने वाले काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर एक बाहर से इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर कहें, मिस्त्री कहें, जो भी कहें, मशीन को ठीक करने वाले थे। वह आते हैं, देखते हैं और एक हथौड़ा उठाते हैं, मात्र एक ही हथौड़ा मारते हैं, मशीन चल जाती है। एक हथौड़ा उठाकर एक हथौड़ा मारने का चार्ज उन्होंने 1 लाख रुपए लिया, चले गए। तो जब वहाँ के जो लोग थे, मिस्त्री, इंजीनियर, वर्कर जो वहाँ के थे, तो वह कहे सर कि वह आए और एक हथौड़ा मारे और 1 लाख रुपए लेकर चले गए। तो एक्सपर्ट ने कहा बात एक हथौड़े की नहीं थी, बात यह थी कि उस हथौड़े को उचित स्थान पर मारना। आप लोग तो सारा दिन हथौड़ा पीट रहे थे, इधर पीट रहे थे, उधर पीट रहे थे, लेकिन उनको पता था वह सटीक एक हथौड़ा मारे और मशीन स्टार्ट हो गई। इसी क्रम में एक हमारे फॉलोअर हैं, वीडियो हमारी देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर, तो वह कहीं से एक गाय खरीदारी किए। सबसे बड़ी गलती हम तो उन्हीं की मानते हैं, क्योंकि यदि आप किसी के यहाँ गाय खरीदने जाते हैं तो जिसके यहाँ आप गाय खरीदने जाएंगे वह आपको पूरी छूट देता है, भैया आप गाय बच्चा की है तो चारों सुई से दूध निकाल के देख लीजिए, टेम्परेचर देख लीजिए, चारा पानी खा रही है कि नहीं खा रही है, पूरा सब कुछ देख लीजिए, संतुष्ट होकर उसके बाद ही खरीदिए। यह बात हर व्यापारी कहता है, हर किसान कहता है, हर पशुपालक कहता है कि जिसके यहाँ आप खरीदने जाओगे। काफ़ी दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि इस क्षेत्र में विश्वास किसी का नहीं होता, आप कॉन्फिडेंस में रहकर ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, आपको स्वविवेक से ख़रीदारी करना है। तो अब भैया गाय की ख़रीदारी किए, करके लाए, तो हुआ ये था गाय को बुखार था उस समय, तो वह सोचे कि चल रहे अपने घर पे ले आएंगे और खिलाएंगे, पिलाएंगे, दवा ववा देंगे, बुखार सही हो जाएगा। लेकिन बुखार सही नहीं हुआ। उनके यहाँ के जो भी लोकल डॉक्टर थे उनको उन्होंने बुलाया, सही होने के बजाय और उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होते चली जा रही थी। हमारे पास उन्होंने फ़ोन किया, कहा भैया ऐसी बात है, बहुत परेशान हो गया हूँ, अच्छा खासा पैसा दे के लाया भी हूँ और अच्छा खासा पैसा डेली लग जा रहा है इलाज में, गाय हमारी ठीक नहीं हो रही है। तो हमने तुरंत उनको सजेस्ट किया, एक हमारे परिचित के डॉक्टर हैं जिनसे हमारे 1-2-3 जानवर अच्छे रूप में ठीक हुए हैं, तो मैं संतुष्ट था, तो हमने तुरंत उनका नंबर दिया। वह गए वहाँ पर और तुरंत उन्होंने एक सिस्टम से इलाज किया। अब जैसे बात होती है कि वहाँ पे सभी कारीगर हथौड़ा अंदाज के चारों तरफ मान रहे थे, तो जब यह पहुँचे तो यह भी एक सिस्टम से कार्य किए, उसका ब्लड का सैंपल लिए, हर चीज़ समझे कि कहाँ से इसको यह समस्या हो रही थी। अब जो भी मेडिकल संबंधित समस्या थी उसको उन्होंने समझा और उस हिसाब से उन्होंने इलाज करना शुरू किया। जिस दिन वह गए, शाम को गए थे, सुबह तक वह गाय चारा नहीं खा रही थी, लेकिन शाम को इलाज करने के बाद चारा खाने लगी, गाय धीरे धीरे करके सही हो गई। तो बात यही होती है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं इलाज करने वाले, लेकिन इसी में जो सटीक इलाज करने वाला मिल जाए तो हमारा कार्य सही हो जाता है। तो इलाज किए, धीरे धीरे करके गाय उनकी सही हो गई। अब मतलब एक सिस्टम मेंटेन हो गया, जहाँ पर उनकी पूंजी डूबने वाली थी वहाँ पूंजी बच गई। अब इसमें जैसे अब हम लोगों के पास ये रहता है साथियों, मान लीजिए कोई जुड़ा हुआ है तो अपने पास जो भगवान ने दिमाग दिया है, इससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी जो हम अनुभवी डेयरी फार्मरों से प्राप्त करते हैं उसको बता देते हैं। नहीं है तो कोई नॉलेज में यदि हमारे करीबी हैं तो उनको करीब मतलब जो हमारे घर के आसपास के हैं 10, 20, 40, 50 किलोमीटर, तो जो डॉक्टर हैं उनके बारे में बता देते हैं कि भैया ये कार्य सही करते हैं। हमारा उद्देश्य है साथियों कि पशुपालक का कभी नुकसान न हो, और नुकसान होता है बीमारी से ही, और बीमारी में यदि हम अनुचित डॉक्टरों का चुनाव कर लेते हैं, अब अनुचित का मतलब हमारी मजबूरी ही रहती है कि मान लीजिए हमारे पास में जो भी करीब में डॉक्टर रहते हैं पहले हम उनको ही बुलाते हैं और वह सही कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, पैसा भी जाता है, जानवर भी हाथ नहीं आता है। तो इस क्षेत्र में साथियों जागरूक रहना अनिवार्य है। जो भी आपके आसपास मान लीजिए आपके लोकल डॉक्टर अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपके 150 किलोमीटर दूर
कोई बढ़िया डॉक्टर हो, वह उनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी। जो बड़े बड़े डेयरी फार्म चलते हैं तो उनके संपर्क में आप लोग रहिए। यदि आप पशुपालन किए हैं, पशुपालन में ऐसा नहीं होता है कि एकदम आप ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, नहीं हमको किसी से लेना देना नहीं है, तो इसमें ऐसा काम नहीं चलेगा। जो भी बड़े बड़े फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, अनुभवी फार्मर हैं, उनके संपर्क में आपको रहना है। आपके लोकल डॉक्टर सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लोकल डॉक्टर आपके यहाँ आते हैं, यदि सही इलाज नहीं हो रहा है, जानवर परेशान हो जा रहे हैं, तो तुरंत आपको जो फार्मर हैं उनसे संपर्क करके अनुभवी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन जानवर हमारे सेफ हो जाएंगे। कई बार हम अपनी बात बता रहे हैं, कंजूसी करने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में सस्ते डॉक्टरों का चुनाव कर लेते हैं तो उससे भी नुकसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात संस्कार डेयरी फार्म पे तिवारी जी ने कहा था कि डॉक्टर की बात किया जाए तो बहुत कम ही डॉक्टर सही हैं, तो इसलिए चुनाव जो किया जाए वह काफ़ी सही किया जाए। और निरंतर साथियों, अब हमारे पास तो समय नहीं है क्योंकि बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है हमारा सुबह से लेकर शाम तक। नहीं तो हम तो कहीं साल 6 महीना 1.5 साल के लिए चले जाएं किसी बढ़िया अच्छी ट्रेनिंग सेंटर पे, वहाँ पे जितने भी इलाज से संबंधित जानकारी होता है वह सब लेकर आएँ और अपना भी कार्य करें और दूसरों का भी करें। कहने का मतलब ये है साथियों, जैसे हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, खेती किसानी किए हैं, पशुपालन हम भी किए हैं और हमको दर्द पता है पशुपालकों का कि 50,000 60,000 1 लाख की हम गाय लाते हैं, ज़रा समस्या होती है, गाय हमारी हाथ से निकल जाती है, उस क्षण पे तकलीफ़ होता है। भाई हर चीज़ अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ना हमारा काम होता है और हम तो लड़ नहीं सकते। उसके लिए हमको अच्छा डॉक्टर ही चाहिए, अच्छा डॉक्टर मिलते कम हैं। तो इस हिसाब से आप लोग जागरूक रहिए और सस्ते के चक्कर में गलत इलाज मत करवाइएगा। एक डॉक्टर से रिलीव नहीं हो रहा है तो दूर से, मतलब 150 किलोमीटर दूर ही हो, उनसे संपर्क करके बढ़िया डॉक्टर बुला के अच्छा इलाज करवाइए। एक छोटी सी वीडियो साथियों बनाए थे इसी क्रम में, बीमारियों से संबंधित, क्योंकि पशुपालन का यही एक वीक पॉइंट है बीमारी, बाकी इसके अलावा कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। इसके अलावा जैसे इसमें ही समय समय से जो रोग बीमारी चलते हैं, बुखार हुआ, लंपी हुआ, सर्रा हुआ, खुरपका हुआ, यही सब जो चलते हैं इसी वजह से समस्या होती है। बाकी इसके अलावा और कोई समस्या इसमें है ये नहीं है। भाई मेहनत करेंगे तो पैसा है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, चाहे पशुपालन हो चाहे कोई व्यवसाय हो। तो इसी बीमारी पे ही एक विजय पा लिया जाए या इस हिसाब से इसका सिस्टम सेट हो जाए कि बीमारी का प्रकोप कम रहे फार्म पे, साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए और बड़ी बीमारी आए तो बड़े डॉक्टर से संपर्क किया जाए। एक छोटी सी वीडियो बनाए थे और एक सोशल मीडिया से भी संबंधित जानकारी है साथियों। आज के महीना 1.5 महीना पहले व्यूज़ काफ़ी डाउन था। जो भी हमसे जुड़े हुए साथी हैं, हमारा भी बहुत डाउन था। अभी बहुत तेज़ नहीं हुआ है लेकिन एक मीडियम में चल रहा है। इसका कारण हमने पता किया साथियों, तो यूट्यूब ने एक सिस्टम निकाला है टैग प्रोडक्ट का, काफ़ी दिन से है, तो उसका अब यूट्यूब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने वीडियो जब अपलोड करिए तो वहाँ पे टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, तो प्रोडक्ट आप ज़रूर टैग कीजिए। 4 6 10 20 जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं आप उनको टैग कीजिए, तो उससे 2 फ़ायदा होता है। एक, कोई आपके वीडियो के माध्यम से जो प्रोडक्ट टैग किए रहेंगे वहाँ से ख़रीदारी करेंगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा और जो ख़रीदेंगे उनको सामान मिलेगा। और यूट्यूब यही कहता है भाई कि ऑनलाइन, जैसे अब दुनिया डिजिटल होते जा रही है, यूट्यूब भी डिजिटल ही है, तो यूट्यूब का ही कहने का मतलब है कि आप लोग अधिक से अधिक प्रोडक्ट टैग कीजिए और आपको कमीशन मिलेगा और जो सामान खरीदेंगे उनको भी सामान मिलेगा। तो यूट्यूब ऐसी वीडियो को ज़्यादा रीच दे रहा है, ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है जो प्रोडक्ट को टैग करते हैं। धन्यवाद।